A very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is going to be the non-communicable diseases. Basically इसके बारे में एक स्टडी है, काफ़ी रिसेंट स्टडीज हुई है, WHO ने भी की थी, देन इंडिया में भी एक अलग स्टडी हुई थी. सो वील सी अबाउट इट, वील सी वाई न्यूज, व्हाट आर दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देन की फाइंडिंग्स क्या है उस स्टडी की, उस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, देन स्टेटस क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इंडिया में, कितना और कैसे. आफ्टर दैट वी हैव आवर टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर दिस सेशन. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद. तो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज. रिसेंटली नए नेशनल एस्टिमेट्स जो डायबिटीज और अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए आए थे, इन्होंने दिखाया कि 31 मिलियन ज्यादा इंडियंस डायबिटिक हो गए थे पिछले 4 सालों में, जब जो 2019 से 2021 का अगर डेटा देखा जाए तो. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते क्या हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं. एक डिजीज होता है क्रॉनिक, एक नॉन क्रॉनिक. क्रॉनिक मतलब जो जानलेवा या इस टाइप से आप उसको क्रॉनिक कह सकते हो, विच इज डेंजरस. सो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं एंड बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर्स की वजह से ये चीजें हो सकती हैं व्यक्ति की खुद की आदतों की वजह से. ये डिजीजेस नॉन कंटेजियस होते हैं. नॉन कंटेजियस का मतलब है कि दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. दिस इज द केस. नाउ सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में अगर देखा जाए तो मेजरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आते हैं, हार्ट से रिलेटेड आपके जितने डिजीजेस हो जाते हैं. देन डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, डायबिटीज. देन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है. आफ्टर दैट कैंसर इसमें से एक होता है. सो रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है. हाई बीपी होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस हैं. फिजिकल इनएक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली है. ओबेसिटी किसी व्यक्ति को ज्यादा होगी, देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस होते हैं. शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. देन डिक्रीज वेजिटेबल और फ्रूट इंटेक, अगर कोई व्यक्ति मीट वगैरह ज्यादा लेता है तब भी उसमें क्रॉनिक डिजीजेस होने के चांसेस है. ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है. अल्कोहल का अगर ज्यादा कंजम्पशन है देन लीवर वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है एंड इट कैन आल्सो रिजल्ट इनटू अ डिजीज एंड अल्टीमेटली इट्स टोबैको लाइक सिगरेट और and all which different products which the people use. So this is the case. Now what are the key findings of the study? अगर key findings देखें तो 2021 में एक comprehensive national wide study हुई थी जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, और जो कोऑर्डिनेशन था वो मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन ने भी दिया था. इन्होंने सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस इंडिया में दिए थे. अगर हम डायबिटीज की बात करें तो 101 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं. सो ये इसका एक दिखाता है कि कितना डायबिटीज इंडिया में क्रॉनिक है. देन प्री डायबिटिक की अगर हम बात करें सो लगभग 136 मिलियन पीपल ऐसे थे जो प्री डायबिटिक कंडीशन से थे. प्री डायबिटिक कंडीशन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके बाद रिस्क इंक्रीज हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए. अगर इनको अनमैनेज रखा गया, इनको वापस से मैनेज नहीं किया गया तो. हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें सो लगभग 315 मिलियन इंडिविजुअल ऐसे थे जिनको हाई बीपी की शिकायत थी. और हाई बीपी से एक प्रॉब्लम और होती है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के बहुत आसान चांसेस हो जाते हैं. ओबेसिटी की बात करें तो 254 मिलियन पीपल ऐसे थे जो जनरल ओबेसिटी से अफेक्टेड हैं. 351 ओबेसिटी जो लोग थे वो एब्डोमिनल ओबेसिटी से थे. ये एक रिफ्लेक्टिंग कंसर्न दिखाता है पॉपुलेशन के वेट रिलेटेड हेल्थ में. और ये ओबेसिटी की कंडीशंस आपको अर्बन एरियाज में ज्यादा मिलेंगी बशर्ते रूरल एरियाज में, बिकॉज रूरल एरियाज में लोग खेत वगैरह में एटलीस्ट काम करते रहते हैं, बट अर्बन की जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह ऐसे मौके नहीं देती हैं. हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया अगर हम देखें सो
इसमें 213 मिलियन इंडिविजुअल्स थे। बेसिकली इसका मतलब होता है जब हाइपर अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, आर्टरीज में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स होने के चांसेस होते हैं। देन हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। स्टडी ने देखा कि 185 लोग ऐसे थे जिनमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, इसका हाई अमाउंट था। सो इसका अगर हाई अमाउंट होगा आर्टरीज के अंदर तो ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा अगर हाई बीपी हुआ उस व्यक्ति को, देन कार्डियोवैस्कुलर अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो दो बड़े ट्रेंड इसमें दिखाई देते हैं। पहला कि डायबिटीज और जो अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डिस्लिम्पीडिया हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये मच मोर कॉमन है जितना हमने एस्टिमेट किया था। ये स्टडी से हमें पता चला। सेकेंडली, करंटली अर्बन रीजन में ज्यादा रेट है इनका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का देन द रूरल एरियाज, विद एक्सेप्शन ऑफ द प्री डायबिटिक्स। रूरल एरिया में प्री डायबिटिक्स ज्यादा था। सो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में रूरल इंडिया में डायबिटीज एक्सप्लोजन हो सकता है। सो इंटरस्टेट वेरिएशन की अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, तो जो हाई डायबिटीज के केस थे वो गोवा, पुंडुचेरी, केरला में मिले। हाईएस्ट जो थे प्री डायबिटिक्स, मैक्सिमम जो प्रेवलेंट था वो सिक्किम में था। हाइपरटेंशन आपका पंजाब में लोगों में ज्यादा दिखाई दिया। जनरलाइज्ड और एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करें तो हाईएस्ट थी पुडुचेरी में। केरला में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया था एंड हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी है। लो प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो यूपी के इलाके, मिजोरम, मेघालय, झारखंड, सो इनमें इन चीजों की लो प्रेवलेंस थी। रीजन इज वन मोर, यहाँ फार्मिंग आपको दिख जाती है। यूपी में, झारखंड में भी आपको लोग ट्राइबल एरियाज में है तो उनका डेली की भाग दौड़ रहती है, बट ऐसा बाकी के मुकाबले नहीं है। सो स्टेटस अगर हम देखेंगे, सो रिपोर्ट का जो टाइटल था दैट वाज इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स बाय इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने ऑब्जर्व किया था कि प्रपोर्शन ऑफ द डेथ ड्यू टू दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये इंक्रीज हुआ 37.9% से 61.8% इन 2016। जो लीडिंग कॉज है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो कि आपके सिगरेट वगैरह के चलते होते हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, पॉल्यूशन के चलते भी इसमें काफी डिजीजेस आपको लंग से रिलेटेड हो जाते हैं। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रेस्पॉन्सिबल है 55% ऑफ टोटल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये बेसिकली किसी व्यक्ति के बीमार होने के बाद जो उसका जो डिजीज बर्डन आता है उसके ऊपर, सो इतना था। सो ये 55% उतना रिस्पॉन्सिबल करते हैं दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बर्डन ऑफ दिस इज हायर इन मोर डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया कंपेयर टू लेस डेवलपमेंट। बात बहुत आसानी सी है। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल यूज बहुत प्रेवलेंट होता है, अनहेल्दी डाइट्स लोग लेते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है। सो दीज आर द केसेस। अगर ये स्टडी हाईलाइट करती है नीड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि 23 जो ईयर है हमारा, ये मिलेट का ईयर है। सो घर में मिलेट वगैरह कंज्यूम करना चाहिए। इसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच से आपको सारे डायमेंशन से सोचना पड़ेगा इस टॉपिक को। देन अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस डेथ टोल की हम बात करें, सो लगभग 60.46 लाख पीपल किल्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया। 86% ऑफ डेथ जो थे ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हुए थे। 66% जो डेथ थे वो टोटल डेथ्स इन इंडिया वर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लगभग 25.66 लोग मरे थे। कैंसर के जे 9.2 लाख पीपल थे। देन लंग्स की या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस की वजह से 11.46 लाख लोग गए। ये टोबैको और पोल्यूशन दोनों इसका रीजन हो सकता है। देन 3.49 लाख पीपल डायबिटीज की वजह से गए थे, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। नाउ prelims practice question. So in the context of the hereditary diseases, consider the following statements. This question came in the year 2021. Passing on mitochondrial diseases from the parent to the child can prevent the mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg. A child inherits mitochondrial diseases entirely from the mother and not from the father. Which of the statements given are correct? Type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. We have second question. With reference to the diabetes, consider the following statements. It is a chronic progressive non-communicable disease. Second, it occurs when the pancreas does not produce enough insulin hormone which regulates the blood sugar levels.
So which of the statements given are correct? This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for